क्या आप लोग भी ऑस्ट्रेलिया आना चाहते हैं लेकिन समझ नहीं पा रहे कि कौन सा वीज़ा आपके लिए सही है? हेलो एवरीवन, नमस्कार। होपफुली आप लोग अच्छे ही होंगे। वेलकम टू माय चैनल ऑजी डायरीज़ बाय आकांक्षा। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर माय फर्स्ट वीडियो। आप लोगों ने इतना प्यार दिया, उसको इतने सारे कमेंट्स आए, लोगों ने अप्रिशिएट किया और मुझे बहुत सारे सुझाव भी आए हैं। तो थैंक यू उन लोगों के लिए भी जिन्होंने मुझे सुझाव दिए और मैं उसको अप्लाई करूँगी बिल्कुल अपनी आने वाली वीडियो में। इसके अलावा बहुत सारे लोगों ने क्वेरी भी की हैं कि वो लोग कैसे आ सकते हैं। मेरे अपने फ्रेंड्स ने मुझे कॉल करके भी पूछा है। बहुत सारे लोग बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं यहाँ आकर, जॉब के लिए पूछा है कैसे लग सकती है। और उसके अलावा बहुत सारे पेरेंट्स ने भी ये पूछा है कि उनके बच्चों का एडमिशन कैसे हो सकता है, यहाँ की यूनिवर्सिटी के बारे में कि कौन सी यूनिवर्सिटी अच्छी है। तो मैं बिल्कुल आप लोगों के क्वेश्चंस के आंसर देना चाहूँगी और इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना आपको सबसे पहले वीज़ा के बारे में ही बताया जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग आना तो चाहते हैं लेकिन उनको एक्चुअल पता नहीं होता कि कौन सा वीज़ा उनके लिए ठीक है, कौन से वीज़ा के अंतर्गत वो लोग यहाँ पे आ सकते हैं और क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, डॉक्यूमेंट्स और भी बहुत सारी चीज़ें। इनिशियल स्टेज ही कुछ लोगों को नहीं पता होती। तो मैंने सोचा क्यों ना आपको मोटी मोटी जानकारी जो है वो इस आने वाली सीरीज़ में बताई जाए। लेकिन आज की जो वीडियो है उसके बारे में मैं बताऊं कि आपको यहाँ पे सारे वीज़ा जो अवेलेबल हैं उनके बारे में मैं बताऊंगी और फिर आपको डिसाइड करना है कि कौन से वीज़ा में आप फिट होते हो। तो चलिए शॉर्ट इंट्रोडक्शन लेते हैं सभी वीज़ा कैटेगरीज़ का और इनकी डिटेल्ड में जो है वो मैं वीडियोस बनाऊंगी अपनी अपकमिंग वीडियोस में। जो भी कैटेगरी आपको फिट बैठती है आप उस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं वीज़ा कैटेगरी के फर्स्ट वीज़ा से, जिसको टूरिस्ट वीज़ा या फिर विजिटर वीज़ा भी बोलते हैं। तो सबसे पहले तो इसमें आप वेकेशन के लिए आ सकते हैं। अगर हॉलीडेज़ हैं तो आप हॉलीडेज़ के लिए इसमें आ सकते हैं। आप अपनी फैमिली से मिलने के लिए आ सकते हैं। जैसे बहुत सारे जो पेरेंट्स उनके बच्चे यहाँ पे हैं तो आप विज़िटर वीज़ा के थ्रू उसमें आ सकते हो। आप अपने फ्रेंड से भी मिलने आ सकते हैं यहाँ पर। और बहुत सारे लोग जो है ना जो एक्सप्लोर करते हैं किसी अलग अलग देश में जाना, तो इसको टूरिस्ट वीज़ा भी बोला जाता है। तो वो लोग टूरिज़्म वीज़ा के थ्रू इसमें आ सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपके ऑफिस से मीटिंग है, कोई सेमिनार है, आप उसके लिए भी टूरिस्ट वीज़ा के थ्रू ही आ सकते हैं। अब ये कितने टाइम के लिए होता है, तो 3 मंथ्स के लिए, 6 मंथ के लिए, 12 मंथ्स के लिए और अकॉर्डिंग टू आपकी जो एप्लीकेशन होगा उसके थ्रू आप यहाँ पे स्टे कर सकते हो। अब सबसे बड़ी बात कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि अगर हम टूरिस्ट वीज़ा में आ रहे हैं तो हम काम कर सकते हैं, तो आप काम नहीं कर सकते हो। आप यहाँ पे सिर्फ घूमने के लिए आ सकते हैं, विज़िट करने के लिए आ सकते हैं, मीटिंग अटेंड करने के लिए आ सकते हैं, आप ऑस्ट्रेलिया एक्सप्लोर करने के लिए आ सकते हो, लेकिन आप काम नहीं कर सकते यहाँ पे। तो अब हम आते हैं अपनी नेक्स्ट कैटेगरी। अगर आपका सपना है ऑस्ट्रेलिया में आकर पढ़ने का तो बिल्कुल ये आपके लिए है। ये है स्टूडेंट वीज़ा। तो इस वीज़ा में सबसे पहले तो आपको जो है कोई यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट सर्च करना होगा, उसका ऑफ़र लेटर आपको चाहिए होगा और उसके बाद में आप फ़ीस जमा करते हो। कंफर्मेशन ऑफ इनरोलमेंट आपको जो है यहाँ पे एक COE सर्टिफिकेट फ़ीस जमा करने के बाद मिलेगा। कभी कभी इंस्टीट्यूट्स जो हैं आपका IELTS और PT का एग्ज़ाम का रिज़ल्ट भी देखते हैं। आपकी फ़ाइनेंशियल कैपेसिटी चेक होती है, आप यहाँ रहते हो, पढ़ाई करते हो, आपके खाने का पीने का खर्चा जो है वो सही से निकल रहा है नहीं निकल रहा है, तो आप फाइनेंशियल साउंड हो कि नहीं हो, तो वो आपका फाइनेंशियल कैपेसिटी जो है चेक होगा। OSHC जो है ओवरसीज़ स्टूडेंट हेल्थ कवर भी है, वो भी आपका इसमें लगता है। तो इस तरह से कुछ कुछ डॉक्यूमेंट्स आपके यहाँ पर लगेंगे। अच्छा, अब बात आती है कि आप स्टूडेंट वीज़ा पे आ रहे हैं, आप काम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। हाँ जी, आप काम कर सकते हैं, लेकिन कुछ आवर्स आप काम कर सकते हो। मतलब आप फुल टाइम नहीं कर सकते हो, तो आप कुछ टाइम के लिए ही यहाँ पर काम कर सकते हैं। तो इस तरह से ये स्टूडेंट वीज़ा है। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं उस वीज़ा की जिस वीज़ा के थ्रू हम यहाँ पर आए हैं ऑस्ट्रेलिया में। तो स्किल वीज़ा है। अगर आपके पास किसी भी फील्ड में स्किल क्वालिफिकेशन और वर्क एक्सपीरियंस है तो स्किल वीज़ा आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है। तो स्किल वीज़ा के लिए सबसे पहले तो आपको ये देखना होगा कि ऑस्ट्रेलिया की ऑक्यूपेशन लिस्ट में आपका ऑक्यूपेशन जो है वो मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है।
ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारे ऑक्यूपेशंस जो हैं वो डिमांड में है इस टाइम पर, जैसे इंजीनियर हो गया, नर्स, टीचर्स हो गए, आईटी प्रोफेशंस हो गए, डॉक्टर्स हो गए, और इसके अलावा बहुत सारी ट्रेड जॉब्स भी हैं जैसे इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, बार्बर। तो ऐसे इस ट्रेड जॉब्स में भी आप आ सकते हो। इन सब के लिए आपको अपना क्वालिफ़िकेशन और एक्सपीरियंस के लिए स्किल असेसमेंट जो है टेस्ट कराना होता है, पास करना होता है। आपकी वीज़ा के लिए इंग्लिश रिक्वायरमेंट और पॉइंट्स जो है वो कंपलसरी है सबके लिए। तो आइल्स और पीटी का एग्ज़ाम आपको देना होगा ट्रेड वर्कर्स के लिए भी। और इसके अलावा स्किल वीज़ा के जो रूल्स हैं वो ऑक्यूपेशंस के लिस्ट समय समय पर चेंज होती रहती है। मतलब आपको ऑस्ट्रेलिया की जो वेबसाइट है, जो भी गवर्नमेंट वेबसाइट है, उसमें आपको चेक करना पड़ेगा किस टाइम पे ये ऑक्यूपेशन जो है कौन सा डिमांड में है, और आपका भी अगर सेम है तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। तो इस तरह से ये स्किल वीज़ा है। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं नेक्स्ट कैटेगरी जो कि है पार्टनर वीज़ा। तो पार्टनर वीज़ा में अगर आपके स्पाउस लाइक आपके पति या फिर पत्नी जो भी ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं और ऑस्ट्रेलिया के सिटीज़न है या फिर यहाँ के परमानेंट रेजिडेंट है, उनके लिए पार्टनर वीज़ा है। इस वीज़ा में या तो मैरिड कपल या फिर डफेक्टो पार्टनर जो बिना शादी के एक साथ जेन्युइन तरीके से रिलेशनशिप में रह रहे हैं, उनके लिए यह उपलब्ध हो सकता है। तो इसमें आपको जो डॉक्यूमेंट्स दिखाने होते हैं वो जेन्युइन रिलेशनशिप के डॉक्यूमेंट्स आपको दिखाने हैं। आप साथ में रह रहे हो उसके एविडेंस हो गए, आपके जो आप साथ में खर्चा कर रहे हो, आपके फाइनेंस के, आपका फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स आपके साथ में होंगे, आपके फ़ोटोज़, आप कहीं घूमने जा रहे हो या जो भी आपके फ़ोटोज़ होंगे वो आपका सारा चेक होगा, और कुछ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स भी होते हैं। और इसमें आप जो है फुल टाइम काम कर सकते हो। और ध्यान रखें, इसकी पार्टनर वीज़ा जो है वो एक तो बहुत लंबा टाइम लेता है और सबसे महंगा है ऑस्ट्रेलिया के वीज़ा में। इसकी और जानकारी लेने के लिए आप हमेशा जो है, क्योंकि इसकी कभी कभी डिटेल्स चेंज होती रहती है, तो उसकी जानकारी के लिए आप ऑस्ट्रेलिया की जो गवर्नमेंट वेबसाइट है उसको चेक कर सकते हैं। तो इस तरह से ये पार्टनर वीज़ा है। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं बहुत ही एक्साइटिंग वीज़ा कैटेगरी की, और ये है वर्किंग हॉलीडे वीज़ा कैटेगरी। और इसको हम लॉटरी वीज़ा के नाम से भी जानते हैं। अभी आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी लॉटरी वीज़ा के नाम से इंडिया में। तो बेसिकली ये जो है पहले यूरोप में चलता था, अब ये इन्होंने इंडिया के लिए भी एलिजिबल कर दिया है। तो बहुत ही कम कंट्रीज़ का नाम है और उसमें से लगभग 1000 सीट्स जो हैं वो आपकी इंडिया के लिए भी हैं। तो है ना एक एक्साइटिंग न्यूज़। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं, 18 से लेके 30 वर्ष के बच्चे ही इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप ऑस्ट्रेलिया आएँ, एक्सप्लोर करें, यहाँ का कल्चर देखें। आप बहुत सारी सिटीज़ यहाँ पे घूम सकते हैं, पूरा ऑस्ट्रेलिया देख सकते हैं और साथ ही काम कर सकते हैं। अब बात करते हैं पेरेंट वीज़ा की। अगर आपके बच्चे ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, ऑस्ट्रेलियन सिटीज़न हैं या फिर परमानेंट रेजिडेंट हैं ऑस्ट्रेलिया में, तो ये वीज़ा आपके लिए है। तो इस वीज़ा के माध्यम से जो भी इंडिया में माता पिता हैं वो अपने बच्चों के साथ ऑस्ट्रेलिया में रहने के लिए ये आवेदन जो है वो भर सकते हैं। तो पेरेंट वीज़ा की बहुत सारी अलग अलग कैटेगरीज़ होती हैं और कुछ वीज़ा स्ट्रीम्स के प्रोसेसिंग टाइम में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो इस तरह से पेरेंट वीज़ा होता है। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं लास्ट कैटेगरी जो कि है एम्प्लॉयड स्पॉन्सर वीज़ा। तो अगर किसी ऑस्ट्रेलियन एम्प्लॉयर को आपकी स्किल्स, आपका एक्सपीरियंस, वर्क एक्सपीरियंस की आवश्यकता होती है, यहाँ पे वैसा कोई काम होता है, तो वो एम्प्लॉयर जो है स्पॉन्सर्ड वीज़ा के लिए स्पॉन्सर करता है। तो ये पाथवे खासकर हेल्थ केयर, ट्रेड, इंजीनियरिंग, हॉस्पिटैलिटी और स्किल्ड इंडस्ट्रीज़ में काफ़ी कॉमन है। जहाँ पे क्वालिफाइड वर्कर्स की डिमांड रहती है वहाँ पे ये वीज़ा बहुत चलता है। तो फ्रेंड्स, इस कैटेगरी में एक सब कैटेगरी आती है डेजिग्नेटेड एरिया माइग्रेशन एग्रीमेंट, जिसको डामा वीज़ा के रूप में भी बोला जाता है। तो डामा वीज़ा जो है बेसिकली रीजनल एरिया के लिए, वहाँ के एम्प्लॉयर्स के लिए एक विशेष सुविधा दी गई है उनको स्पॉन्सरशिप एग्रीमेंट के लिए। और इसके तहत जो है बहुत सारे अतिरिक्त ऑक्यूपेशन जो हैं वो आते हैं, उनकी अलग से एलिजिबिलिटी होती है, कुछ कंसेशन उपलब्ध होते हैं। तो इस तरह से डामा के अंतर्गत आता है। और इसकी एज क्राइटेरिया जो है 45 है और कभी कभी अप टू 55 भी जाता है। तो जिनकी एज जाता है उनके लिए डामा प्रोग्राम भी हो सकता है अगर कोई स्पॉन्सर कर दे तो।
अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा और इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ इसको अपने फैमिलीज़ के साथ शेयर करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। मेरा चैनल नया है, मुझे प्रोत्साहन की बहुत ज़रूरत है आपकी। आप किस शहर से देख रहे हैं इंडिया के, और इसके अलावा आपके कोई सुझाव है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिए। आप चैनल को लाइक करिए और इसके अलावा सब्सक्राइब करिए, तो मेरा आगे भी बहुत अच्छी वीडियो आपको मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून्ड। धन्यवाद।